नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक मान्यता में। दोस्तों, आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं, तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की उपासना की जाती है। देवी के 9 रूपों का बखान शास्त्रों में इन श्लोकों द्वारा किया गया है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रि महागौरीति च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि नामानि ब्रह्मणे महात्मना। दोस्तों, जो पहला स्वरूप है माँ का वो है शैलपुत्री। ये 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनकी पूजा से चंद्रमा से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। दोस्तों, दूसरी है माता ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की अर्चना की जाती है। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। तीसरी है माता चंद्रघंटा। माँ दुर्गा चंद्रघंटा नवरात्रि में तीसरे दिन इनकी पूजा होती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, जिससे इनका यह नाम पड़ा। इस देवी की पूजा से शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव दूर होते हैं। दोस्तों, नवरात्रि पूजन के चौथे दिन देवी के कुष्मांडा के स्वरूप की उपासना की जाती है। मान्यता है कि उन्होंने अपनी हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। इनकी 8 भुजाएं हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा से सूर्य के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। दोस्तों, नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की पूजा का दिन होता है। माना जाता है कि इनकी कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। ये बुध ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करती हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनकी उपासना से भक्तों को आसानी से धन, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षि कात्यायन ने पुत्री प्राप्ति की इच्छा से माँ भगवती की कठिन तपस्या की। तब देवी ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिससे इनका यह नाम पड़ा। दोस्तों, दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। कालरात्रि की पूजा करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है, और सभी असुरी शक्तियों का नाश होता है। देवी के नाम से ही पता चलता है कि इनका रूप कितना भयानक है। दोस्तों, माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद होने की वजह से इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इस देवी की पूजा से राहु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। दोस्तों, नवरात्रि पूजन के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वालों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, सिद्धिदात्री माता केतु ग्रह को नियंत्रित करती है, अर्थात जिसका केतु खराब है वो ठीक हो सकता है अगर सिद्धिदात्री की पूजा की जाए तो। दोस्तों, नवरात्रि मनाने के पीछे 2 पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व मनाए जाने के पीछे एक पौराणिक मान्यता के अनुसार महिषासुर नाम का एक दैत्य था, जो ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान लेकर देवताओं को सताने लगा था। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता शिव जी, विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। इसके बाद तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया। भगवान शिव और विष्णु के क्रोध व अन्य देवताओं के मुख से एक तेज प्रकट हुआ, जो नारी के रूप में बदल गया। अन्य देवता ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इसके बाद देवताओं से शक्तियां पाकर देवी दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर और देवी दुर्गा का युद्ध
9 दिनों तक चला। फिर 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। मान्यता है कि इन 9 दिनों में देवताओं ने रोज देवी की पूजा आराधना कर उन्हें बल प्रदान किया था। तब से ही नवरात्रि का पर्व मनाने की शुरुआत हुई। दोस्तों, दूसरी मान्यता के अनुसार नवरात्रि की एक कथा प्रभु श्री राम से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि माता सीता को रावण के चुंगल से छुड़ाने और रावण पर विजय पाने के लिए श्री राम ने देवी दुर्गा का अनुष्ठान किया। ये अनुष्ठान लगातार 9 दिनों तक चला। अंतिम दिन देवी ने प्रकट होकर श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन श्री राम ने रावण का वध कर दिया। प्रभु श्री राम ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तक देवी की साधना कर 10वें दिन रावण का वध किया था। तभी से हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी कृपया करके कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।